Good afternoon, students. So yesterday we were studying about peace in the Great Lakes, जिसमें मैंने बताया था कि जिन अमेरिकन्स को आज हम देख रहे हैं, द अमेरिकन्स विच वी आर वॉचिंग नाउ, बिफोर देम, उनके पहले अमेरिकन ट्राइब्स यूज टू लिव देयर. अमेरिकन आदिवासी पहले वहाँ रहा करते थे. दे यूज टू फॉट अमंग देमसेल्व्स, वो हमेशा आपस में लड़ा झगड़ा करते थे. और उसी ग्रेट लेक के दूसरे छोर पर एक बूढ़ी औरत जो कि सोती थी, वो हमेशा ये सपना देखती थी कि उसकी जो लड़की है उसको एक बेटा होगा और उस बेटे का नाम डिगानविडा होगा और वही शांति की स्थापना करेगा. और जैसा उस लेडी ने सपना देखा, डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही हुआ. और हमने कल पढ़ा ही कि कैसे डिगानविडा बड़ा होकर के गांव से गांव, समाज से समाज जा करके हर जगह सबको हथियार रखने के लिए कहता है और शांति की स्थापना करने के लिए कहता है. और जब वो पहुंचता है हियावाथा के पास, तो हियावाथा उसको देख करके, वैसे तो बहुत खूंखार होता है वो, लेकिन हियावाथा उसको देख करके परेशान नहीं होता. और आइए देखते हैं कि आज हियावाथा और डिगानविडा में क्या बातें होती हैं. तो आई हैव बीन ड्रीमिंग बैड ड्रीम्स फॉर मेनी मंथ्स, ही सेड. हियावाथा कहता है कि कई महीनों से मैं बहुत बुरे बुरे सपने देख रहा था. आई कैनॉट स्लीप एट नाइट, मैं रात में सो नहीं पाता था. बट आई डो नॉट नो वाई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, इसका मुझे जवाब नहीं मिला. हिवाथा कॉल्ड हिज पीपल टुगेदर, हिवाथा अपने लोगों को एक साथ बुलाता है. एंड डिगानविडा स्पोक टू देम, और डिगानविडा जो है वो हियावाथा के लोगों से बोलता है. क्या कहता है? यू मस्ट ले डाउन योर वेपन्स, ही टोल्ड देम. वो कहता है कि आप लोग अपने हथियार रख दीजिए. पीपल शुड नॉट किल ईच अदर, लोग एक दूसरे को ना मारें. इफ यू डू नॉट कीप आर बोज एंड एरोज एंड आर एक्सेस, सेड वन वॉरियर, आर नेबर्स विल किल अस. तब तक उसी जो एकत्रित लोग थे, जो लोग इकट्ठा थे, उसी में से तब तक एक कहता है कि अगर हम लोगों ने अपना हथियार नहीं रखा, अगर हम लोगों ने अपना हथियार नहीं रखा, अपना धनुष बाण और अपने कुल्हाड़ियों को, तो हमारे नेबर जो है वो हमें मार देंगे. दे हैव ऑलरेडी पुट देयर वेपन्स असाइड, सेड डिगानविडा. तो डिगानविडा क्या कहता है कि वो लोग, उन लोगों ने पहले से ही अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं. दे आर एट पीस, देन वी विल डू द सेम, सेड हियावाथा. और क्या कहता है डिगानविडा कि वो लोग अब शांति को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग शांति चाहते हैं. तब हियावाथा जवाब देता है कि देन वी विल डू द सेम, तब हम लोग भी वही काम करेंगे. बिफोर डिगानविडा लेफ्ट, ही गेव हियावाथा वार्निंग. डिगानविडा जब वहां से जाने लगा तो उसने वार्निंग दी. द चीफ ऑफ द ओनगाज लिव अबव द लेक. क्या कहा उसने हियावाथा को कि जो सरदार है नॉन्डगास का, वो तालाब के ऊपर रहता है. तालाब के ऊपर का मतलब तालाब के ऊपर कोई पहाड़ी होगी किनारे, वहां पर. ही विल नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं मानेगा. ही इज पावरफुल एंड ही कैन हार्म एनीवन हु लिसन्स टू मी. वो ताकतवर है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो मेरी बात मानेगा. ये बातें डिगानविडा ने हियावाथा से कही. इन द मंथ्स आफ्टर डिगानविडा लेफ्ट, कई महीने के बाद जब डिगानविडा चला गया, हियावाथा's 3 daughters died and no one knew why. तब तक हियावाथा की 3 बेटियां मर गईं और कोई नहीं जान पाया कि ये कैसे हुआ. हियावाथा was filled with sadness, हियावाथा जो है दुख से भर उठा. He believed that the evil chief was the cause and he went to look for डिगानविडा. और वो ये मानने लगा, या उसने ये माना कि ये इसके पीछे, इस मृत्यु के पीछे उस बुरे सरदार का ही हाथ है, वही इसका कारण है. और वो चला गया डिगानविडा को ढूंढने के लिए. ही का मतलब यहाँ कौन चला गया ढूंढने? हियावाथा. ड्यूरिंग अ लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी हियावाथा फॉल्ड वाइल्ड बियर्स एंड वुल्व्स. लंबी और खतरनाक यात्रा में हियावाथा ने कई जंगली भालुओं से, भेड़ियों से युद्ध किया.
At last he found Deganvida and he spoke to Hiawatha wisely and kindly. और अंत में उसकी मुलाकात डिगानविडा से हुई और डिगानविडा ने हियावाथा से बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही प्यार से बात किया. हियावाथा सैडनेस ग्रीव लेस. और जब उसने बात की डिगानविडा से तो हियावाथा की जो दुख था उसका वो धीरे धीरे कम हो गया. ही डिसाइडेड दैट ही टू वुड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस. और हियावाथा ने क्या डिसाइड किया कि वो भी जो है अब शांति का मैसेज संदेश पहुंचाएगा. He left Deganvida and traveled to village after village, spreading peace across the land. उसने डिगानविडा का साथ छोड़ा और गांव से गांव टहलने लगा, यात्रा करने लगा. किस मकसद से? सिर्फ पूरी धरती पर एक ही मकसद, शांति की स्थापना के लिए. At last, only one man had not listened and changed his ways, the evil chief of Nondga tribe. और अंत में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने इन लोगों की बात नहीं सुनी और अपना तरीका नहीं बदला. और वो कौन था? वही बुरा सरदार नॉन्डगा ट्राइब का. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से तैयार करिए. कल हम लोग जो आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का उसको पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.